हेलो फ्रेंड्स, नवजोत इस साइड। तो वेलकम है आप सबका ट्रैक इन स्टडी चैनल पर। सो टुडे आई कम बैक विद अ न्यू वीडियो डेट इज ऑन फीवर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लोग यहाँ पर अभी नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। बेसिकली वो लोग जो साइंस के सब्जेक्ट से की स्टडी कर रहे हैं या एंड वो लोग जो हेल्थ के रिलेटेड हमेशा अवेयर रहना चाहते हैं, एंड बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर दीजिए सो डेट कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जो है फीवर का मेन इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इज फीवर ए साइन ऑफ डिजीज? क्या फीवर एक साइन ऑफ डिजीज होता है या फीवर एक खुद डिजीज है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि फीवर एक खुद डिजीज है, खुद एक बीमारी है, बट फीवर इज ए साइन ऑफ डिजीज। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे और सेकेंडली इसका डेफिनेशन, टाइप्स डिस्कस करेंगे, साइन एंड सिम्टम डिस्कस करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको फीवर घर में हो रहा है तो उस हिसाब से आप कैसे होम रेमेडीज घर में बैठे बैठे ले सकते हो। घर में बैठे बैठे आप किस तरीके से फीवर को रिड्यूस कर सकते हो, किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो आप। तो इस वीडियो में हम इसके रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम फीवर की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। फीवर क्या होता है दोस्तों? लाइक हिंदी में उसको बुखार बोलते हैं, है ना। तो बुखार हम कब बोलते हैं? जब हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे ज्यादा हमारा बॉडी का टेम्परेचर हो जाए, उसको हम बोलते हैं फीवर। बट अगर उसको साइंटिफिक टर्म में देखें, डेट इज नोन एज पायरेक्सिया, हम उसको पायरेक्सिया बोलते हैं। तो अभी जानने की चीज ये है कि हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, डेट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों, किस कंडीशन में हमें टैबलेट का यूज करना चाहिए? अगर हमारा फीवर 99 से लेके 100 में है तो इस कंडीशन में हमें पैरासीटामोल यूज नहीं करनी चाहिए। पैरासीटामोल क्यों नहीं यूज करनी चाहिए हमें? क्योंकि हम जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी की हीट बढ़नी शुरू हो जाती है। ब्रेन को मैसेज मिलता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर किए, ब्रेन को मैसेज मिला एंड ब्रेन ने क्या किया, हीट को ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। क्यों? कारण क्या है? अभी एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगी। जैसे कि किसी चीज को हमने जलाना हो, आग लगाते हैं फिर जलती है, वैसे ही बॉडी ने हीट बढ़ा दी ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आए हैं वो जल्दी से किल हो जाए। तो बहुत केसेस में आपने बहुत लोगों को देखा होगा, खुद भी शायद यूज किया होगा, जब हमारा टेम्परेचर 99 से लेकर 100 के बीच में होता है तब ही बहुत सारे लोग पैरासीटामोल की गोली ले लेते हैं ताकि आगे ना बढ़े। बट ये चीज बिल्कुल गलत है। कारण मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही होती है, हम उसको चुप बिठा देते कि भाई तू किल ना कर। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हम साइंटिफिक रिकमेंडेशंस देखें तो 100 या 100 से अबव हमें कोई भी टैबलेट का यूज करना चाहिए जो पैरासीटामोल हो। तो अभी क्या है, हम बात करते हैं कि फीवर एक साइन ऑफ डिजीज है या फीवर एक खुद बीमारी है। तो दोस्तों, फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए साइन ऑफ डिजीज। किसी भी बीमारी का एक साइन हो सकता है। अगर हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई बीमारी है तब भी फीवर हो सकता है। लंग्स में रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है तब भी हमें फीवर हो सकता है। तो इस तरीके के न्यूमरस कॉजेज हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें फीवर हो सकता है। बट हाँ, ये देख सकते हैं कि अगर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि होम रेमेडीज के साथ हम फीवर को रिड्यूस कर सकते हैं, तो अगर हमारा फीवर होम रेमेडीज के साथ ठीक होता है तो उसको यूज करना चाहिए। अगर इसके बाद हमारा फीवर होम रेमेडीज को यूज करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं है तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फीवर की कौन कौन सी टाइप्स होती है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग अभी इस चीज की स्टडी कर रहे हैं, सो डेट कि उनका एक मैं बोल सकती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाला है। एंड बाकी लोगों के लिए एक नॉलेज है कि उन लोगों को किस तरीके का फीवर हो रहा है, सो डेट कि वो पहचान सके। सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, डेट इज कॉन्टिन्यूस फीवर। कॉन्टिन्यूस फीवर हम उसको बोलते हैं जो कि 24 घंटे में लगातार हमारा फीवर हो, बट सुबह एंड शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पर फीवर जो हमें हो रहा है उससे 2 डिग्री कम हो, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस फीवर। तो सेकंड हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फीवर की। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है कि अगर हमारा 24 घंटे में से किसी एक टाइम हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो नॉर्मल आ रहा है और एकदम बाकी टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट वो है हमारी टाइप, डेट इज रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर जो होता है बेसिकली
एक कॉन्टिन्यूस फीवर है। कॉन्टिन्यूस फीवर एक फर्स्ट टाइप की तरह कॉन्टिन्यूस फीवर है, बट इसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 डिग्री ऐड होता है। जो हमारा पहले जो फीवर होता है उसमें 2 डिग्री ऐड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रेमिटेंट फीवर। नेक्स्ट सिचुएशन आती है जिसमें हम बोलते हैं क्राइसिस। दोस्तों क्राइसिस क्या चीज़ है? क्राइसिस को इसमें भी अभी टाइप में फीवर की टाइप में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल हाई होता है, हाई से एकदम नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल एकदम से कम होता है, तो उस कंडीशन को हम क्राइसिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर हम किसको बोलते हैं? जैसे कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर अगर हमको 104 फीवर था, मेडिसिन ली, तो क्या हुआ, 103 आ गया, धीरे धीरे 102, धीरे धीरे 100, धीरे धीरे 99। बट फिर हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, 104 से हमारा सीधा जो है 98.4 या 98.6 हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल आ जाए। बट इस कंडीशन में नॉर्मल आकर फिर दोबारा से फीवर इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। तो नेक्स्ट हम इरेगुलर फीवर की बात करेंगे। इरेगुलर फीवर में एक्चुअल में कोई टाइम नहीं होता, किसी भी टाइम फीवर बढ़ सकता है, किसी भी टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे राइगर। राइगर इसकी ये टाइप है जिसमें क्या है कि 105 डिग्री से हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसमें हमें शिवरिंग हो सकती है। इसको हम, इस स्टेट को हम राइगर बोलते हैं। राइगर में 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है कोल्ड स्टेज, नेक्स्ट इज हीट स्टेज, थर्ड इज स्वेटिंग स्टेज। हीट स्टेज में दोस्तों आप लोगों को जैसे पता होगा, खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने, कि जब हमें फीवर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी तपने लगती है, इसको हम बोलते हैं हीट स्टेज। तो इससे पहले जो हमारी स्टेज एक्चुअल में होती है, जब हमें फीवर होना शुरू होता है, एकदम से स्टार्ट हुआ, बट अभी हमारी बॉडी की दर्द हो रहा है, बॉडी में लगता है कि फीवर होगा, उस स्टेज को बोलते हैं कोल्ड स्टेज। सबसे पहले आती है कोल्ड स्टेज, सेकंड आती है हीट स्टेज एंड थर्ड आती है स्वेट स्टेज। स्वेट स्टेज कब आती है? जब हम मेडिसिन ले लेते हैं एंड फीवर हमारा उतरना शुरू होता है, फीवर हमारा ठीक होना शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं स्वेट स्टेज। ये मैकेनिज्म क्यों है? क्योंकि बॉडी से जब स्वेट निकलती है, बॉडी ने क्या किया, पसीने के राही हीट को बाहर निकालना शुरू कर दिया जब हमने मेडिसिन ली। अगर हीट बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगेन नॉर्मल हो जाएगा। तो नेक्स्ट है लो ग्रेड फीवर डिस्कस करेंगे। लो ग्रेड फीवर क्या होता है कि अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 99 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के विचकार हो, डेट इज नोन एज लो ग्रेड फीवर। फीवर है बट कम है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर हम किसको बोलते हैं? अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 103 से लेके 105 के बीच में हो, डेट इज नोन एज हाई ग्रेड फीवर। तो अगर हम बात करें हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया में बेसिकली 95 से भी नीचे गिर जाता है हमारा टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया हम किसको बोलते हैं? अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 105 से भी ज़्यादा बढ़ जाए, डेट इज नोन एज हाइपरथर्मिया, जिसके साथ सीजर भी हो सकते हैं, इसके बाद फिट्स भी पड़ सकते हैं इंसान को अगर उसका 105 से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ब्रेन की लेयर्स की भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में या तो इमीडिएट मेजर्स आप होम रेमेडीज घर में यूज़ कीजिए या फिर इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए आप। बट इससे पहले आप पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हो ताकि आप उसको लेकर डॉक्टर तक पहुंच सको। तो पैरासीटामोल मैं इसमें बताऊंगी कि इबुप्रोफिन एक पैरासीटामोल ड्रग होती है, उसको आप ओवर द काउंटर यूज़ कर सकते हो। बच्चों के केसेस में इसको नहीं करना, अडल्ट के केसेस में कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें फीवर है तो हमारी बॉडी कौन कौन से साइन प्रोड्यूस करेगी कि भैया तेरे को फीवर होने वाला है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा, हमारा कई बार सिर दर्द होना शुरू हो जाता है अगर हमें फीवर होना हो। हम बोलते हैं ना कि बॉडी थकी थकी महसूस करती है, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले हेडेक हो सकती है। बॉडी थकी थकी है मतलब मसल एक भी होती है, हमें स्वेट भी होती है, पसीना भी आता है अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो, या पर्सन को अगर उसको मलेरिया है तो उस कंडीशन में उसको शिवरिंग भी हो सकती है, चिल भी हो सकते हैं। सो टाइप ऑफ फीवर के अकॉर्डिंग इसके साइन एंड सिम्टम डिपेंड करते हैं, बट फिर भी मैं कॉमन साइन एंड सिम्टम आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपिटाइट। आप सबने देखा होगा जब हमको फीवर हो तो उस कंडीशन में हमारी भूख कम होनी शुरू हो जाती है ना। तो हाँ, ये भी होता है कि फीवर होके अभी
हट भी गया, हम रिकवर भी हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, भूख कम लगती है, फिर डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाते हैं कि भूख लगने वाली दवाई दीजिए। तो लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, बॉडी की वीकनेस होती है क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं है, और इसके बिना इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है अगर हमें फीवर हो। तो इस तरीके के साइन एंड सिम्टम कॉमन साइन एंड सिम्टम है, बाकी जो भी फीवर की टाइप है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था फीवर का ब्रीफ इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फिर होम रेमेडीज की तरफ कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके साथ हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना हो, हम खुद ही घर में उसको ट्रीट कर लें। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसका फर्स्ट होम रेमेडी में मैं सबसे पहले चीज़ ये बताऊंगी आपको कि हमें सबसे पहले तो थर्मामीटर हमारे घर में होना चाहिए, जिसके साथ हम अपना एक एग्जैक्ट टेम्परेचर चेक करें। चेक करने के बाद अगर हमारा टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है तो हमें हम ओवर द काउंटर यहाँ पर जो मेडिसिन है ले सकते हैं, डेट इज इबुप्रोफिन। अगर आपको लग रहा है कि आपको फीवर हो रहा है तो उस केस में आप 100 के ऊपर फीवर में ले सकते हो इबुप्रोफिन ड्रग को। और अभी सेकंड बात आती है कि कौन कौन से अभी होम रेमेडीज है जिसके साथ हम ड्रग के बिना भी इसको थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकें, फीवर को थोड़ा बहुत कम कर सकें। तो सबसे पहले आता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट करनी है, और इसके बाद जिस इन्वायरमेंट में हम पड़े हैं वो कूल इन्वायरमेंट हमारा होना चाहिए, सो डेट की हवा भी बाहर से जो एयर है वो भी सर्कुलेट करे, प्रॉपरली वेंटिलेटेड भी होना चाहिए। अगर आपको शिवरिंग हो रही है तो आप ब्लैंकेट ले सकते हैं, अगर आपको शिवरिंग नहीं हो रही है तो उस केस में आप एक सॉफ्ट बेडशीट ले सकते हो ऊपर। तो इसके साथ अगर हमारे पास अभी हो गया, रेस्ट होगी, वेंटिलेशन प्रॉपर होगी, तो नेक्स्ट हमने करना क्या होता है कि हम ड्रिंक्स ले सकते हैं। ड्रिंक्स का लेने का यहाँ पर ये पर्पज़ है क्योंकि अभी हमारी बॉडी फीवर को रिड्यूस करी है, स्वेटिंग के थ्रू उसको बाहर निकालेगी, यूरिन के थ्रू भी हीट को बाहर निकालेगी, लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू जो बबल्स बाहर निकलती है उनके थ्रू भी बाहर निकालेगी, स्टूल के थ्रू भी बाहर निकालेगी, और हमें पानी की कमी हो सकती है अंदर। तो उस केस में ठंडी ड्रिंक्स का लेना ज़रूरी है, मतलब ठंडा पानी ले सकते हैं हम। इसके बिना हमारी एनर्जी बनी रहे, क्योंकि लॉस ऑफ एपिटाइट भी हुआ है और कुछ तो खा नहीं सकते हम, सॉलिड तो खा नहीं सकते। अभी क्या है कि हम जूसेस के साथ भी अपना जो एपिटाइट है उसको भी फुलफिल कर सकते हैं, मतलब वो पूरे कर सकते हैं, और प्लस साथ में हमें एनर्जी मिल जाती है ताकि हम जो भी हमारे अंदर भी फीवर का, टेम्परेचर का बदलाव चल रहा है उसके साथ हम ओवरकम कर सके। तो इसके बिना आप कोल्ड कंप्रेसिस दे सकते हो, जैसे कि हमने देखा है ना बहुत सारे केसेस में जब हम होम बेसिस पर अपने फीवर को ट्रीट करते हैं तो उस केस में हमने अपने मम्मा पापा को देखा होगा वो ठंडी पट्टियां रखते हैं सिर के ऊपर, बट एक्चुअली वो सही चीज़ है। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि सिर के अगर हम दोनों साइड पर देखें तो पल्स आती है, नब्ज जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे होंगे जो लेग्स के ऊपर भी रखते हैं, बाजू के ऊपर भी रखते हैं, बट इसका फ़ायदा वही होता है यहाँ हमारी नब्ज चल रही हो, नब्ज यहाँ भी चल रही है, नब्ज हमारी एल्बोस में भी चल रही है, नब्ज हमारी एंकल्स में भी चल रही है, और फीट्स के जो हम बोलते हैं ना, पाम्स के जो हमारे होते हैं, हैंड्स के पाम्स होते हैं, सोल होते हैं फीट्स के, इनके ऊपर भी हम ठंडी पट्टियां रख सकते हैं क्योंकि वहां पर खून की सप्लाई ज़्यादा होती है। खून हमारे स्किन के बिल्कुल नज़दीक से खून की नाड़ियां निकलती हैं। नब्ज का भी ये पर्पस हो गया, एंड सोल ऑफ द फीट, पाम ऑफ द हैंड्स, इसका भी वही मतलब हो गया कि खून की नाड़ियां बिल्कुल स्किन के नज़दीक होती हैं। अगर हम वहाँ पर ठंडक थोड़ी रखेंगे तो उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर इमीडिएटली रिड्यूस कर सकता है। बट दोस्तों होम रेमेडीज तो बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, बहुत केसेस में टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इन होम रेमेडीज़ के साथ डेफिनेटली आपका रिड्यूस होगा। बट इसके बिना बात करें, बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे 2, 3, 4 बार हमने इबुप्रोफिन को यूज़ किया और टेम्परेचर नहीं रिड्यूस हुआ, डॉक्टर को उस टाइम कंसल्ट कर लीजिए आप। क्यों? क्योंकि हो सकता कोई और इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो। तो अभी बात आती है इबुप्रोफिन ड्रग जो आप बोल रहे हो कितनी बार दिन में ले सकते हैं अगर फीवर है? आफ्टर एवरी 6 आवर्स ले सकते हैं। कहने का मतलब थ्राइस ए डे, दिन में 3 बार हम यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जिन जिन लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए भी देखी है उनके लिए भी बहुत अच्छा मटेरियल डिस्कस किया इस वीडियो में। एंड जिन जिन लोगों ने अवेयरनेस पर्पस के लिए देखी है, जो होम रेमेडीज देखना चाहते थे, होप सो उन लोगों को भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इन वीडियोस में ट्रैक इन स्टडी चैनल में इस तरीके का कंटेंट होता है जो कि लेटेस्ट अपडेशन होती है हर एक डिसीज पर, जिन कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ हम घर में ही सफर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक का बटन आप सब लोगों के लिए है। एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।